नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधार क्लासेज राजगढ़ में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं और करंट अफेयर्स में हमने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो वर्तमान में हम बात करें करंट से रिलेटेड आता है G7 ग्रुप ऑफ 7 के बारे में बात करेंगे, जिसका भी आगे चलकर एक वार्षिक बैठक होगी। अब देखो, हम बात करेंगे G7 ग्रुप ऑफ 7 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? G7 ग्रुप ऑफ 7। सबसे पहले बात करें दोस्तों, ये क्या है? एक आर्थिक संगठन। कौन सा संगठन आता है? आर्थिक संगठन आता है। सबसे पहले क्या है, ध्यान में रखना है कि ये कौन सा संगठन है? आर्थिक संगठन। आगे बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 में। स्थापना कब की गई थी? 1975। आर्थिक संगठन और स्थापना कब की जाती है? 1975 में इसकी स्थापना की गई। एक बात तो ये याद रखना है दोस्तों कि बीच में इसका नाम क्या हुआ था? G8। क्या नाम हुआ था? G8। सदस्य देशों की हम बात करें दोस्तों, इसके अंदर वर्तमान में हम बात करें तो कितने सदस्य आते हैं? 7 सदस्य आते हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य। बीच में सदस्य कितने हो गए थे दोस्तों? 8। वो बात पहले बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं कि 7 सदस्य कौन कौन से आते हैं। देखो, सदस्यों की बात करें तो सबसे पहले बात करें तो आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा आता है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की बात करें दोस्तों तो इसमें एक तो आएगा अमेरिका और एक आएगा कनाडा। एक तो अमेरिका और एक कनाडा। एक तो अमेरिका आएगा और एक कनाडा आएगा। कनाडा की बात करें, राजधानी वाशिंगटन डीसी। कौन सी आती है? वाशिंगटन डीसी। कनाडा की बात करें, अमेरिका की राजधानी कौन सी आती है? वाशिंगटन डीसी। कनाडा की बात करें तो ओटावा। कौन सी आएगी दोस्तों? ओटावा। राजधानी कौन सी आती है? ओटावा। इसी प्रकार बात करें राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? राष्ट्रपति। इसका नाम आएगा जो बाइडेन। अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन। जबकि बात करें कनाडा तो कनाडा का राष्ट्रपति कौन होगा? जस्टिन ट्रूडो। क्या नाम आता है? जस्टिन ट्रूडो। अमेरिका का तो कौन आएगा? जो बाइडेन। और कनाडा का आएगा जस्टिन ट्रूडो नाम आएगा। राजधानी कौन सी आएगी? वाशिंगटन डीसी। और कनाडा का आएगा ओटावा। कनाडा की राजधानी आएगी ओटावा। दो तो उत्तरी अमेरिका से हो गए। उत्तरी अमेरिका से एक तो अमेरिका और एक हो गया कनाडा। इसी प्रकार बात करें दोस्तों, एक देश आता है जापान। कौन सा देश आता है? जापान। जापान की बात करें तो जापान की राजधानी कौन सी आती है? टोक्यो। कौन सी आएगी? टोक्यो। कौन सी आती है दोस्तों? टोक्यो। इसी प्रकार बात करें तो एक आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन आएगा? फूमियो किशिदा। क्या नाम आता है? फूमियो किशिदा। जापान का प्रधानमंत्री कौन आता है? फूमियो किशिदा आएगा। तो एशिया महाद्वीप से जापान है, उत्तरी अमेरिका से कनाडा और अमेरिका है। कनाडा और कौन सा आएगा? अमेरिका। आगे बात करें दोस्तों, एक आता है यूरोपीय महाद्वीप। यूरोपीय महाद्वीप से हम सदस्यों की बात करें कौन सा महाद्वीप आता है? यूरोपीय महाद्वीप। यूरोपीय महाद्वीप से हम बात करें तो यूरोपीय महाद्वीप से दोस्तों एक तो आता है जर्मनी। क्या नाम आता है? जर्मनी। एक तो कौन सा सदस्य देश है? जर्मनी। जर्मनी के अलावा बात करें तो एक नाम आएगा इटली। क्या नाम आता है? इटली। क्या नाम आएगा? इटली। एक बात करें तो एक नाम आएगा फ्रांस। क्या नाम आता है? फ्रांस। एक जर्मनी, एक इटली और एक फ्रांस। आगे बात करें तो एक नाम आता है यूनाइटेड किंगडम। क्या नाम आएगा? यूनाइटेड
किंगडम। जर्मनी की बात करें, राजधानी बर्लिन, कौन सी आती है? बर्लिन। इटली की बात करें तो इटली की राजधानी आती है रोम, कौन सी आएगी? रोम। यूनाइटेड किंगडम की बात करें, लंदन, कौन सी आएगी? लंदन। और एक बात करें फ्रांस, तो फ्रांस की आती है कौन सी दोस्तों? पेरिस, कौन सी आएगी? पेरिस। ये तो क्या होगी? राजधानियां। एक बात करें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी का आएगा ओलाफ सोल्ज। क्या नाम आता है दोस्तों? ओलाफ सोल्ज। क्या नाम आएगा? ओलाफ सोल्ज। इसी प्रकार बात करते हैं इटली। इटली की बात करें तो जियोर्जिया, मेलानी। क्या नाम आएगा? जियोर्जिया मेलानी। क्या नाम आता है? जियोर्जिया मेलानी। इसी प्रकार हम बात करें दोस्तों, एक आता है फ्रांस, कौन सा आएगा? फ्रांस। फ्रांस की बात करें तो इमैनुअल मैक्रोन। क्या नाम आता है? इमैनुअल मैक्रोन। और एक आता है यूनाइटेड किंगडम, इसका आएगा ऋषि सुनक। क्या नाम आएगा? ऋषि सुनक। क्या नाम आता है दोस्तों? ऋषि सुनक। इसका क्या नाम आएगा? ऋषि सुनक। तो वर्तमान में हम बात करें तो G7 जो आर्थिक संगठन है, एक ग्रुप ऑफ 7 जो विश्व का सबसे शक्तिशाली आर्थिक संगठन माना जाता है, उसकी हम बात करें तो उसके अंदर टोटल सदस्य कितने आते हैं दोस्तों? 7 सदस्य। अब देखो बीच में हम बात करें तो इसका नाम क्या आया था? G8। क्या नाम आया था? G8। उससे पहले हम बात करें दोस्तों, एक चीज और याद रखना, G7 का कोई आधिकारिक मुख्यालय नहीं होता। क्या नहीं है? आधिकारिक मुख्यालय नहीं है। केवल वो चीज याद रखनी है कि जैसे इस वर्ष हम बात करें 2023 में बात करें तो बैठक कहां पे होनी है? जापान में। तो इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष G7 का जो मुख्यालय वो कहां पे रहेगा? जापान में रहेगा। उससे आगे बात करें तो आगे जो बैठक होगी तो वहां पे उसका मुख्यालय रहेगा। तो जिस वर्ष के अंदर, जिस देश के अंदर वार्षिक बैठक होनी है G7 की, उसी में उसका क्या माना जाता है? आधिकारिक मुख्यालय माना जाता है, कोई स्थायी आधिकारिक मुख्यालय नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों, एक देश का नाम आता है रूस। क्या नाम आता है? रूस। रूस की बात करें दोस्तों तो रूस के द्वारा वर्तमान में किस पे आक्रमण किया जा रहा है? यूक्रेन पर। एक तो नाम आएगा यहाँ पे यूक्रेन और एक नाम आएगा रूस। एक तो नाम आता है यूक्रेन और एक नाम आता है रूस। रूस की बात करें तो रूस किसका उत्तराधिकारी माना जाता है? सोवियत संघ का। किसका उत्तराधिकारी है दोस्तों? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है। और सोवियत संघ के गठन की बात करें तो कब हुई थी? 1922 में इसका क्या हो गया था? गठन। क्रांति मानी जाती है बोल्शेविक क्रांति या व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में, यह कहा जाता है अक्टूबर की क्रांति। उस क्रांति के तहत किसका गठन किया गया था? सोवियत संघ का। और वहां पे एक समाजवाद, साम्यवाद साम्यवाद व्यवस्था को लागू किया गया था। 1922 से लेकर हम बात करें तो कब तक रहा था सोवियत संघ? 1991 तक। कब तक रहा था? 1991 तक रहा था। सोवियत संघ का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 15 देशों को मिलाकर। कितने देशों को मिलाकर हुआ था? 15 देशों को गठन करके एक संघ बनाया गया था। कौन सा? सोवियत संघ। उसी सोवियत संघ की बात करें तो उसका विघटन 1991 में हुआ, तो उसका उत्तराधिकारी किसको चुना गया था? रसिया को चुना जाता है। उत्तराधिकारी का मतलब क्या था कि जब सोवियत संघ अपने अस्तित्व में था उस समय की हम बात करें तो उस समय इसके द्वारा जितनी भी संधियां की गई, जो अन्य देशों के साथ समझौते किए गए थे, जो परमाणु संधियां की गई थी, उन सब की बात करें तो उनको आज कौन निभा रहा है? रूस निभा रहा है। जैसे बात करें सीटीबीटी, स्टार्ट, इस प्रकार की जो संधि आती हैं, परमाणु अप्रसार संधि, ये जो संधि है उनका आज कौन निभा रहा है? सोवियत संघ की जगह रूस निभा रहा है। तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसको माना गया? रूस को माना गया। यूक्रेन की बात करें तो ये 15 देश थे, उसी में कौन शामिल था? यूक्रेन शामिल था सोवियत संघ में। उसी में कौन शामिल था? यूक्रेन शामिल था। यहां पे बात करें तो एक ये भी चीज आती है कि रसिया के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण क्यों किया गया? रसिया के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण क्यों किया गया? तो उसमें नाम आता है एक दोस्तों क्रीमिया। क्या नाम आता है? क्रीमिया। ये एक द्वीप है जो किसका था? रूस का। और किसको दे दिया गया था? यूक्रेन को। किसका था? रूस का था। और इसके अंदर क्रीमिया की हम बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक थे वो रूसी भाषी लोग थे। कौन से लोग थे? रूसी भाषी। कहा जाता है कि पुतिन के मन में यही टिस मानी जाती है, उसके मतलब रूस के द्वारा क्रीमिया पे क्या किया गया था? अधिकार किया गया। उस समय बात करें तो क्रीमिया किसके पास था? यूक्रेन के पास था। सोवियत संघ के समय हम बात करें तो क्रीमिया किसके पास चला गया था? यूक्रेन के पास।
2014 में हम बात करें दोस्तों, आज वापस वहां पे आते हैं G7 में। अब देखो 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, इसका उत्तराधिकारी किसको चुना गया था? रूस को चुना गया था। तो रूस की हम बात करें तो साम्यवादी व्यवस्था थी, उसको मतलब वहां पे लोकतंत्र लागू हो गया था, तो उसको मतलब अन्य दुनिया के साथ जोड़ने के लिए हम बात करें तो रूस को किस में शामिल किया गया था? G7 में शामिल किया गया था। किस में शामिल किया गया? G7 में। और G7 में शामिल किया गया, ये शामिल किया गया था 1997 में। रूस को G7 में कब शामिल किया जाता है? 1997 में शामिल किया जाता है। जब 1997 में G7 में शामिल किया गया तो G7 का नाम क्या हो जाता है? G8 नाम हो गया। क्या नाम हो गया? G8। क्या नाम हो जाता है? G8 नाम हो गया। वर्तमान में हम बात करें तो अब बात होती है वापस कहां पे? क्रीमिया पर। क्रीमिया की बात करें तो 2014 में हम बात करें तो G8 की एक बैठक होनी थी। यहां पे हम बात करें तो G8 की क्या होनी थी? बैठक होनी थी। और कहां पर होनी थी? सोची। सोची कहां पर आता है? रूस। कहां पर आता है? रूस में। तो G8 की बैठक कहां पे होनी थी? सोची, रूस में होनी थी। यहां पे जब बात करें बैठक होनी थी, उसी समय हम बात करें तो रूस के द्वारा किस पर आक्रमण किया जाता है? क्रीमिया पर आक्रमण किया गया। किस पर आक्रमण किया गया? क्रीमिया पर। क्रीमिया पर हम बात करें 2014 तक किसका अधिकार था? यूक्रेन का अधिकार माना जाता है। किसका अधिकार था? यूक्रेन का। 2014 में जब G8 की बैठक कहां पे होनी थी? सोची, रूस में होनी थी। उसी समय रूस के द्वारा किस पर आक्रमण किया गया? क्रीमिया पर आक्रमण किया गया। कब किया गया? 2014 में। तो उस समय G8 के जो सदस्य थे उनके द्वारा प्रतिरोध दर्ज कराया जाता है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि इस G8 की जो बैठक होनी थी, वार्षिक बैठक, इसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया। इसको क्या कर दिया था? रद्द कर दिया। उसके बाद बात करें तो रूस को किससे बाहर कर दिया था? G8 से बाहर कर दिया। और जैसे G8 से बाहर किया तो उसके बाद हम बात करें तो G8 से बाहर करने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? G7। तो रूस इसका सदस्य कब से कब तक रहा था दोस्तों? 1997 से लेकर 2014 तक। 1997 से लेकर 2014 तक इसका क्या रहा था? सदस्य रहा था। एक बात तो ये याद रखनी है कि 1997 से 2014 तक रूस सदस्य रहा, इसलिए इस संगठन को क्या बोला गया था? G8 बोला गया। आगे हम बात करें तो वर्तमान में ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एग्जाम की दृष्टि से हम बात करें तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, उसकी बात करें तो वर्तमान में इसकी बैठक होनी है। किसकी बैठक होनी है? G7 की। किसकी बैठक होनी है दोस्तों? G7 की बैठक होनी है। और G7 की बैठक की बात करें तो कब होनी है? 19 मई। 19 मई से लेकर हम बात करें 19 मई से 21 मई 2023। 19 मई से 21 मई 2023 तक इसकी क्या होनी है? वार्षिक बैठक होनी है। कहां पे होगी? हिरोशिमा। कहां पर होनी है? हिरोशिमा। और हिरोशिमा कहां पर है? जापान में। कहां पर आता है? जापान में आता है। कहां पर आएगा? जापान में। तो एक तो बात ये याद रखनी कि वर्तमान में इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है कि 19 मई से 21 मई 2023 तक इसकी क्या होगी? वार्षिक बैठक होगी। कहां पर होगी? हिरोशिमा, जापान में होगी। जापान की बात करें तो इसका प्रधानमंत्री कौन आता है? फूमियो किशिदा। कौन आएगा? फूमियो किशिदा आएगा। अब देखो 7 तो सदस्य देश भाग लेने इसमें। सदस्य देशों की बात करें अमेरिका, अमेरिका की बात करें कनाडा, कनाडा की बात करें जापान, जापान के बाद बात करें इटली, इटली के बाद बात करें फ्रांस, फ्रांस के बाद यूनाइटेड किंगडम, और उसके बाद बात करें तो कौन आएगा? जर्मनी। क्या नाम आता है? जर्मनी आता है। अमेरिका, कनाडा, जापान, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी यहाँ पे इसके अंदर भाग लेंगे। एक हम बात करें तो इसका एक सदस्य देश आता है, एक संघ है जिसका नाम आता है यूरोपीय संघ। क्या नाम आएगा? यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ भी किसका सदस्य माना जाता है दोस्तों? G7 का। यूरोपीय महाद्वीप के अंदर जो देश है उनके द्वारा एक संघ बनाया गया, कौन सा? यूरोपीय संघ। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो इसके द्वारा भी हम बात करें तो किसके अंदर भाग लिया जाएगा?
G7 में भाग लिया जाएगा। पीछे वर्तमान में हम बात करें दोस्तों, फूमियो किशिदा के द्वारा किसको निमंत्रित किया गया था G7 की बैठक में भाग लेने के लिए? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो कुछ इसके अंदर अतिथि देश आते हैं जिनके द्वारा G7 में भाग लिया जाता है। कुछ अतिथि देश आते हैं जो किसके अंदर भाग लेते हैं? G7 में भाग लेते हैं। उनकी बात करें तो G7 में भाग लेने वाले अतिथि देशों की हम बात करें दोस्तों, और एक बात याद रखना कि जो ये 19 मई से 21 मई 2023 को जो वार्षिक बैठक होनी है, ये कौन से नंबर की बैठक है? 49वीं बैठक है। कौन सी बैठक आती है? 49वीं बैठक। कौन सी बैठक आएगी दोस्तों? 49वीं बैठक आएगी। अब देखो, एक हम बात करें तो एक याद रखना कि G7 में भाग लेने वाले अतिथि देश, G7 में भाग लेने वाले क्या आएंगे? अतिथि देश। अतिथि देश की बात करें सबसे पहले तो कौन जाएगा दोस्तों? भारत। कौन जाता है? भारत। एक बात तो ये याद रखना, एक क्या याद रखोगे? एक नाम आएगा भारत के अलावा बात करें तो एक आएगा ब्राजील। कौन आएगा? ब्राजील। एक बात करें वियतनाम। कौन सा देश आएगा? वियतनाम। एक बात करें इंडोनेशिया। कौन सा देश आएगा दोस्तों? इंडोनेशिया। भारत, ब्राजील, वियतनाम और इंडोनेशिया। एक बात करें तो दक्षिण कोरिया। कौन सा आता है? दक्षिण कोरिया। भारत, ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया। एक बात करें तो एक कौन सा आता है दोस्तों? एक नाम आता है यूएनओ। क्या नाम आता है? यूएनओ। एक कौन सा आएगा? यूएनओ। यूएनओ के अलावा बात करें तो विश्व बैंक के द्वारा इसमें भाग लिया जाएगा। किसके द्वारा भाग लिया जाएगा? विश्व बैंक के द्वारा। यूएनओ के अलावा किसके द्वारा भाग लेगा? विश्व बैंक। एक हम बात करें WHO। एक बात करें WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और एक भाग लेगा संयुक्त राष्ट्र संघ। किसमें भाग लेगा? G7 में। विद अतिथि देशों की बात करें तो भारत, ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया। कौन सा आता है? दक्षिण कोरिया। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो एक नाम आता है कोमोरोस। एक कौन सा देश भाग लेगा? कोमोरोस। क्या नाम आता है? कोमोरोस। इन देशों के द्वारा क्या लिया जाएगा? भाग लिया जाएगा। ब्राजील की हम बात करें राजधानी की तो ब्राजील की राजधानी कौन सी आती है? ब्रासीलिया। क्या नाम आएगा? ब्रासीलिया। वियतनाम की बात करें हनोई। कौन सी आएगी? हनोई। कौन सी राजधानी आती है? हनोई। इंडोनेशिया की बात करें बोर्नियो। कौन सी राजधानी बनाई गई है वर्तमान में? बोर्नियो। कौन सी राजधानी आती है? बोर्नियो। और एक बात करें हमें कोमोरोस। कोमोरोस की बात करें तो इसकी आती है मेरोनी। कौन सी आती है? मेरोनी। कौन सी आएगी? मेरोनी। और एक बात करें दक्षिण कोरिया तो दक्षिण कोरिया की राजधानी कौन सी आती है दोस्तों? सियोल। कौन सी राजधानी आएगी? सियोल। और भारत की बात करें तो नई दिल्ली। कौन सी आएगी? नई दिल्ली। ये जो देश और संगठन है जिनके द्वारा अतिथि के रूप में किस में भाग लिया जाना है? G7 में भाग लिया जाना है। सबसे पहले बात करें स्थापना कब की गई थी? 1975 में। कब की गई थी स्थापना? 1975 में। क्या है? एक आर्थिक या इकोनॉमिक संगठन है। इसके बाद वर्तमान में सदस्य देश 7। 1997 से लेकर 2014 तक कौन था? रूस। सदस्य कौन था? रूस। 2014 में बैठक कहाँ पे होनी थी? सोची, रूस में। एक बात करें तो इसका क्या नहीं है? एक आधिकारिक मुख्यालय नहीं है। क्या नहीं है इसका? आधिकारिक मुख्यालय। एक हम बात करें दोस्तों तो एक बात याद रखना कि उत्तरी अमेरिका से बात करें तो अमेरिका और कनाडा भाग लेंगे। एशिया से बात करें तो जापान भाग लेगा। उसके बाद बात करें यूरोप। यूरोप से कौन भाग लेगा? जर्मनी। जर्मनी के बाद इटली। इटली के बाद फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद आगे क्या याद रखोगे? आगे आता है
2014 में कहाँ पे होनी थी बैठक? सोची, रूस में। क्रीमिया पर आक्रमण करने के कारण हम बात करें तो 2014 में बैठक को रद्द किया गया और रूस को क्या कर दिया गया? G8 से बाहर कर दिया गया। तो वर्तमान में ये क्या कहलाता है? G7। क्या कहलाता है? G7। एक और याद रखना, यूक्रेन की हम बात करें दोस्तों तो यूक्रेन की राजधानी कौन सी आती है? क्यू। कौन सी आती है? क्यू। राजधानी कौन सी आएगी? क्यू। एक बात तो ये याद रखना। एक बात करें, राष्ट्रपति कौन आता है? जेलेंस्की। क्या नाम आता है? जेलेंस्की। क्या नाम आएगा दोस्तों? जेलेंस्की नाम आएगा। यूक्रेन में हम बात करें स्टैटिक रूप से हम बात करें तो कौन कौन से क्वेश्चन है जो G7 का जो मतलब वार्षिक बैठक होगी उसी समय हम बात करें तो कोई परीक्षा नहीं होती। यूक्रेन से कौन कौन सी हम बात करें, यूरोपीय महाद्वीप से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी हम बात करें दोस्तों तो 2-3 क्वेश्चन याद रखना आप। यूक्रेन की हम बात करें तो यूक्रेन के बारे में याद रखना कि एक तो नाम आता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। क्या नाम याद रखना है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की हम बात करें दोस्तों तो इनको क्या कहा जाता है? यहां पर स्टेपिज। क्या बोला जाएगा? स्टेपिज। हम बात करें तो यूरोप से लेकर, विस्तार कहां पे आता है इनका? यूरोप से लेकर हम बात करें तो यूरोप से लेकर मध्य एशिया तक फैले हुए हैं। ये कहां तक फैले हुए? मध्य एशिया तक। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यूक्रेन या यूरोपीय मध्य यूरोपीय क्षेत्र में क्या कहलाते हैं? स्टेपिज कहलाते हैं। यूक्रेन में बात करें सर्वाधिक क्या उत्पादन होता है दोस्तों? गेहूं। क्या उत्पादन किया जाता है? गेहूं। इसलिए हम बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? यूक्रेन को, यूक्रेन की बात करें तो क्या बोला जाएगा? रोटी की डलिया। क्या बोला जाता है दोस्तों? रोटी की डलिया। एक क्या बोला जाता है? विश्व का अन्न भंडार। क्या बोला जाता है दोस्तों? विश्व का अन्न भंडार। क्या बोलेंगे? विश्व का अन्न भंडार। क्या बोला जाएगा दोस्तों? विश्व का अन्न भंडार बोला जाता है। एक बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखना, अब देखो एक तो बात करें यूक्रेन को क्या बोलते हैं? रोटी की डलिया। और एक विश्व का अन्न भंडार। एक और हम बात करें तो एक क्या बोलेंगे? एक बोला जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूक्रेन को। अब देखो यहां पे हम बात करें तो यूक्रेन में इनको क्या बोला जाता है? स्टेपिज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेपिज। इन्हीं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की हम बात करें तो हंगरी में क्या बोला जाएगा? कहां पर है? हंगरी। तो हंगरी में क्या बोला जाता है दोस्तों? हंगरी में बोला जाता है पुस्ताज। क्या बोला जाएगा? पुस्ताज। हंगरी में क्या बोला जाता है? इनको पुस्ताज बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? पुस्ताज। एक याद रखना, एक नाम आता है यूरोप का खेल मैदान। यूरोप का खेल मैदान, ये किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। किसको कहा जाएगा? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। क्या बोला जाता है? यूरोप का खेल मैदान कहा जाएगा। एक चीज ये याद रखना। अब देखो इससे आगे बात करें तो एक नाम आता है दोस्तों यहां पर जापान। क्या नाम आएगा? जापान। सबसे पहले तो बात करें तो G7 की बैठक होनी कहां पर है? जापान में होनी है। कौन सी बैठक होनी है? 49वीं वार्षिक बैठक होनी है। तो इस प्रकार से बात करें तो जापान से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहले बात करें तो जापान है वो मुख्य रूप से 4 द्वीपों के ऊपर स्थित है। किसके ऊपर स्थित है? 4 द्वीपों के ऊपर स्थित है। कौन कौन से आते हैं? होक्काइडो, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको। क्या नाम आएगा? शिकोको या शिकोका। और एक नाम आता है क्यूस। कौन सा नाम आता है? क्यूस। एक तो होक्काइडो, एक होन्शु, एक शिकोको और एक क्या नाम आएगा? क्यूस। क्या नाम आएगा? क्यूस नाम आएगा। इन 4 द्वीपों की बात करें तो इनका क्रम कौन सा आता है? सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की ओर। किस ओर आता है? उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्या आता है? क्रम पूछा जाता है। उत्तर से किस ओर क्रम पूछा जाता है? दक्षिण की ओर क्या पूछा जाएगा? क्रम पूछा जाएगा। एक बात ये याद रखना,
सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कौन सा, कि एक नाम आता है सुगारू जल संधि। क्या नाम आता है दोस्तों, सुगारू जल संधि। क्या नाम आएगा, सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि के बारे में क्या याद रखोगे कि होकेडो और होन्सु जो द्वीप है, इन दोनों को अलग कौन सी जल संधि करती है, सुगारू जल संधि करती है। होकेडो और होन्सु जल संधि, होकेडो और होन्सु जो द्वीप है, इन दोनों को कौन सी जल संधि अलग करेगी, सुगारू जल संधि अलग करेगी। कौन सी जल संधि आती है, सुगारू जल संधि आती है। एक बात तो ये याद रखना कि सुगारू जल संधि इन दोनों को क्या करेगी, अलग करेगी। आगे बात समझ में। उसके बाद बात करें तो एक चीज और याद रखना, जापान के जो चारों द्वीप है उनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आता है, होन्सु। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, होन्सु द्वीप आता है। कौन सा आएगा, होन्सु। एक बात ये याद रखना। एक और क्या याद रखोगे, जो होन्सु द्वीप है इसी के ऊपर हम बात करें तो एक तो नाम आता है जापान का सबसे बड़ा मैदान है क्वांटो। कौन सा आता है दोस्तों, क्वांटो। कौन से द्वीप पर स्थित है, होन्सु द्वीप पर। जापान का सबसे बड़ा मैदान कौन सा आता है, क्वांटो। और कौन से द्वीप पर आएगा, होन्सु द्वीप पर आएगा। एक बात तो ये याद रखनी, एक याद रखना है पर्वत होन्सु द्वीप पर, उसका नाम आता है फोसा मैग्मा। क्या नाम आएगा, फोसा मैग्मा। क्या नाम आता है, फोसा मैग्मा। एक नाम आता है सुसुप्त ज्वालामुखी। क्या नाम आता है, सुसुप्त ज्वालामुखी। और सुसुप्त ज्वालामुखी बात करें तो कौन सी आती है, फ्यूजियामा। क्या नाम आता है, फ्यूजियामा। सुसुप्त ज्वालामुखी कौन सी द्वीप पर कौन सी है, फ्यूजियामा। मैदान कौन सा आता है, क्वांटो। और पर्वत कौन सा है, फोसा मैग्मा। और इसी के ऊपर स्थित है जापान की राजधानी टोक्यो। कौन सी आती है, टोक्यो। एक बात ये याद रखना। आगे और क्या याद रखना है दोस्तों, एक आपको याद रखना है, एक नाम आता है जापान का डेट्रायट और वो आता है नगोया। क्या नाम आता है, नगोया। जापान का डेट्रायट, क्या नाम आएगा, नगोया। क्या नाम आता है, नगोया। तो जापान के बारे में सबसे पहले तो होकेडो और होन्सु द्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है, सुगारू जल संधि। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्सु। इसके ऊपर बात करें राजधानी कौन सी आती है, टोक्यो। इसके बाद बात करें पर्वत कौन सा आता है, फोसा मैग्मा। मैदान कौन सा आता है, क्वांटो। और ज्वालामुखी कौन सी आती है, फ्यूजियामा। कौन सी आएगी, फ्यूजियामा। एक चीज हम बात करें दोस्तों, एक याद रखना ब्राजील के बारे में। किसके बारे में याद रखना आपको, ब्राजील। क्या नाम आता है, ब्राजील। ब्राजील की बात करें कौन से महाद्वीप में आता है, दक्षिण अमेरिका। कौन से में आता है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में। विश्व का एकमात्र देश जिससे दो रेखाएं गुजरती है, अक्षांश रेखाएं, कौन कौन सी, एक तो भूमध्य रेखा। कौन सी गुजरती है दोस्तों, भूमध्य रेखा। और एक बात करें तो कौन सी आएगी, एक आती है मकर रेखा। कौन सी आती है, मकर रेखा। एक बात करें तो दक्षिण अमेरिका, एक इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, लैटिन अमेरिका। क्या बोला जाएगा, लैटिन अमेरिका। दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका। या बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध। क्या नाम आता है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध। क्या नाम आएगा, दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिण अमेरिका या बात करें तो लैटिन अमेरिका, या नाम आएगा दक्षिणी गोलार्ध। क्या नाम आता है, दक्षिणी गोलार्ध। तो इसका सबसे बड़ा देश कौन सा आता है, ब्राजील। कौन सा आएगा दोस्तों, ब्राजील आएगा। कौन से गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में। और कौन सी रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। एक याद रखना दोस्तों कि ब्राजील है, उसका सबसे, या हम बात करें दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर, वो कौन सा आता है, साओ पाउलो। कौन सा आएगा, साओ पाउलो। कौन सा आता है, साओ पाउलो। ब्राजील या बात करें दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा आता है, साओ पाउलो आता है। एक बात ये याद रखना। इसमें बात करें तो साओ पाउलो यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी कृषि मंडी, विश्व की सबसे बड़ी कृषि मंडी। क्या नाम आता है, विश्व की सबसे बड़ी कृषि मंडी आएगी। कहां पर आएगी, साओ पाउलो में। यहीं पे हम बात करें
तो एक याद रखना कि ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? एक तो नाम आता है गन्ना, किसका आता है उत्पादन? गन्ना। और एक नाम आता है दोस्तों कौवा उत्पादन। कौन सा आता है? कौवा उत्पादन। दोनों की बात करें दोस्तों तो ब्राजील में कौवा के जो बागान होते हैं, क्या नाम आता है? बागान। बागान की बात करें तो इनको क्या कहा जाता है? फजेंडा। क्या बोला जाएगा? फजेंडा। इन्हीं बागानों की बात करें दोस्तों, बागान में क्या कहते हैं? इन्हीं बागानों की बात करें ब्राजील में क्या बोलेंगे? फजेंडा। और इन्हीं बागानों की बात करें तो कोलंबिया में क्या बोला जाएगा? फिनका। कोलंबिया में क्या बोला जाता है? फिनका। क्या बोला जाता है? फिनका। कोलंबिया में क्या बोलेंगे? फिनका बोलेंगे। एक चीज ये याद रखना, यहीं पे बात करें तो ब्राजील में एक नाम आता है सेंटोस बंदरगाह। क्या नाम आएगा? सेंटोस बंदरगाह। और दोस्तों सेंटोस बंदरगाह की हम बात करें तो सेंटोस बंदरगाह के बारे में क्या याद रखना है? विश्व का कॉफी बंदरगाह। क्या नाम आता है? विश्व का कॉफी बंदरगाह। क्या नाम आएगा? विश्व का कॉफी बंदरगाह नाम आएगा। एक चीज ये याद रखनी। उसके बाद बात करें तो साओ पाउलो से सेंटोस बंदरगाह के मध्य एक रेल चलती है, उसको क्या कहा जाता है? ब्राजील की कॉफी रेल। क्या बोला जाएगा? ब्राजील की कॉफी रेल बोला जाता है। उसी प्रकार बात करें तो ब्राजील में है लोहा एस्क की खान, प्रसिद्ध लोहा एस्क की खान है जिसका नाम आता है इटाबिरा। इटाबरा की खान। कौन सी आती है दोस्तों? इटाबरा की खान। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो कौन सा आता है? G7, जिसकी हम बात करें तो आगे चलकर बैठक होनी है 19 मई से 21 मई 2023 को। कहां पर होगी? हिरोशिमा जापान के अंदर होगी। उसके बाद बात करें दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं G20 के बारे में, जिसकी बात करें तो सम्मेलन कहां पे होना है। अभी हम बात करें तो G20 की जो बैठकें हैं वो चल रही हैं, लेकिन जो मुख्य समापन बैठक होगी जिसके अंदर अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेने वाले हैं वो कहां पे होनी है? नई दिल्ली में। तो कल अगले नेक्स्ट करंट के बाद में हम क्या देखने वाले हैं? G20 के बारे में। धन्यवाद।